जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को। असम राइफल्स रेडियो ऑपरेटर एंड डाइन ट्रेड टेस्ट 2022 एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने न्यू क्वेश्चन है भाइयों। जो पहले की वीडियो हैं, जिन भाइयों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है मेरे इन वीडियो से। साथियों, न्यू क्वेश्चन है, देरी नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, पहले सुबह का मौसम है, इसलिए थोड़ा आवाज़ अगर कोई डिस्टर्ब हो तो उसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि विद्युत सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। व्हाट इज एन आयन इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है, उन सभी युक्तियों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, उन सभी युक्तियों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑल द डिवाइस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्ड्स केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका तो ये हो गया। अगला पॉइंट हमने लिख रखा भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। ठीक है, विद्युत सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को अनवरत बनाए रखती है। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिकल सेल इज ए डिवाइस दैट मेंटेन्स ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भाइयों ने पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जो भाई ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है भाइयों, विद्युत सेल में कितनी छड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में जो हमारे विद्युत सेल होते हैं कितनी छड़ें होती हैं। तो हाउ मैनी फिल्टर आर देयर इन ए इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो इसका हमने आंसर दे रखा है, कुल 2 छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या? कुल 2 छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत सेल में कितने छड़ें होती हैं? कुल 2 छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। There are 2 rads in total which we sell electrodes। ओके, ये तो हो गया इसका। और एक हमने पॉइंट लिख रखा भाई, ध्यान दीजिएगा, एक क्षण कैथोड का कार्य करती है, ठीक है, और दूसरी क्षण एनोड का कार्य करती है। ओके, थोड़ा देख लेना भाई, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत के साथ ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन मिलते हैं, तब जाके बन पाते हैं भाइयों। तो वीडियो अंत समय तक देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला हमारा है, विद्युत सेल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सेल, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो ये कितने प्रकार के होते देखिएगा दोस्तों। देखिए, तो हमारे जो विद्युत सेल होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा साधारण या वोल्टेज सेल होता है, जिसको सिंपल वोल्टेज सेल कह सकते हैं हम। दूसरा होता है लो क्लासी सेल, ठीक है, लो क्लासी सेल। तीसरा होता है डेनियल सेल। चौथा होता है डेरी सेल यानी शुष्क सेल। ओके, ये तो हो गए। आप लोग ध्यान देते रहना, वीडियो इसके मत करना और वीडियो पास करके देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सेल की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। सेल की कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने? 2 प्रकार की होती है। तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, और कौन कौन सी होती हैं ये भी देख लीजिए ज़रा, कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स,
और यूकेरियोटिक सेल्स। ओके, ये हो गई। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि बैटरी और सेल में क्या अंतर है। बैटरी, जो हमारी बैटरियां होती हैं, हमारे घरों पे व्हीकल में प्रयोग की जाती हैं, और हमारे घरों में जैसे लाइटिंग जलाने के लिए जो डायरेक्ट करंट बैटरी में होता है ना भाई, तो बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है। तो व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल, क्या होता है अंतर। तो हमने बेसिक लिख रखा है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक बैटरी में आमतौर पर विद्युत ऊर्जा होती है, एक बैटरी में आमतौर पर विद्युत ऊर्जा होती है जो कि किसी कारखाने से पहले आपूर्ति की जाती है। ठीक है, किसी कारखाने से पहले आपूर्ति की जाती है, या बैटरी को आउटलेट के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है, जबकि एक सेल में प्राकृतिक गैस या प्रोपेन जैसे रासायनिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। भाई सेल में तो वही होंगे ना, तो जहाँ यह बिजली के लिए एक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया। तो सभी भाई ध्यान दीजिएगा। तो ये बैटरी टाइप सेल consists ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट ये प्रेयर सप्लाइड फ्रॉम ए, ठीक है, फैक्ट्री और द बैटरी कैन बी चार्ज थॉट्स एन ए आउटलेट वेयर, ठीक है, वेयर एस ए सेल कंटिन्यूस है। ओके, तो ये हो गया। और केमिकल एनर्जी स्कोर सच अस नेचुरल गैस, ठीक है, और प्रोपेन वेयर विच कैन बी यूज टू अस इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। ओके, तो ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सेल क्या होता है। केवल विद्युत सेल नहीं, केवल सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल। तो सेल एक भंडारण युक्ति है, हिंदी में कहे तो भंडारण युक्ति है। तो सेल इज ए स्टोरेज डिवाइस, सेल इज ए स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो देखिए सेल जो होता है हमारा, तो डीसी करंट का स्टोरेज करता है, ठीक है, भंडारण करता है। जो हमारा डीसी करंट होता है इसका भंडारण करता है। और ये भी पूछ सकता है सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाइयों, पूछ सकता है सेल कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रभारी सेल यानी जिसको हम चार्जेबल सेल बोल सकते हैं, और एक होता है नॉट चार्जेबल सेल। ठीक है, नॉट चार्जेबल सेल जो होते हैं जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, उन सेलों को केवल वो चार्ज होकर ही आते हैं जब तक उनकी क्षमता होती, कार्य क्षमता जब तक होती है तब तक वो चलते हैं। ठीक है, तो उनको हम चार्ज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हमारे सेल आते हैं। और देखिए यहाँ हमने लिख रखा है कि जो सेल होते हैं, जैसे जो सेल्स होते हैं, एक नॉट चार्जेबल सेल होता है, इसको हम प्राइमरी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो चार्जेबल सेल होता है इसको हम सेकेंडरी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉट चार्जेबल सेल प्राइमरी सेल, और चार्जेबल सेल जो होता है सेकेंडरी सेल। तो बहुत से सेल ऐसे होते हैं जैसे जो चार्ज हो जाएं किसी उपकरण से या चार्जर से या किसी भी चीज़ से चार्ज हो जाएं तो चार्जेबल सेल कहेंगे। ओके, तो हमारी जो बैटरी होती है, बैटरियां जो होती हैं तो सेकेंडरी होती हैं प्राइमरी होती हैं। तो ये सेकेंडरी होते हैं क्योंकि भाई बैटरी तो हमारी चार्ज हो जाती है ना, वो चार्ज हो जाती तो सेकेंडरी हो गई, और जो नॉट चार्जेबल होती हैं वो प्राइमरी हो गई। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप सभी भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को बता रहा हूँ। शायद यूट्यूब में नहीं आपको ऐसा वीडियो मिले, ऐसे क्वेश्चन मिले, क्योंकि मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ भाई। मेहनत से किया गया काम सक्सेस ही होता है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ के जाइएगा वहाँ पर, ठीक है, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, टेस्ट निकलेगा भाई। और ज़्यादातर बच्चे टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं मेरे भाई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है। व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। तो कौन है वो। सभी भाई जानते भी होंगे, फिर भी हम बता देते जिनको नहीं पता।
देखिए दृष्टकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर, इसको हम कह सकते हैं दृष्टकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है भाई कि वाकी टॉकी। देखिए वाकी टॉकी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो हमें लगे सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने रखे हुए हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा कि वाकी टॉकी क्या है अथवा किसे कहते हैं। तो व्हाट इज वाकी टॉकी और दैट इज इट कैल्ड, कि देखिए कैसे कहते हैं, पूछ लेगा ना। तो देखिए लिख रखा हमने, वाकी टॉकी एक टेलीफोन हैंडसेट से मिलता जुलता है, ठीक है। वाकी टॉकी एक टेलीफोन हैंडसेट से मिलता जुलता है जिसमें एक छोर में स्पीकर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसमें एक छोर में स्पीकर और दूसरे छोर में माइक्रोफोन है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक छोर में स्पीकर और दूसरे छोर में माइक्रोफोन होता है, उसे हम वाकी टॉकी कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वाकी टॉकी, ठीक है, रिसेम्बल्स ए टेलीफोन हैंडसेट विच ए स्पीकर इन ऑन एंड एंड, ये ठीक है, माइक्रोफोन इन द ऑथर एंड। ये तो हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि वाकी टॉकी क्या काम करता है। भाई सभी भाई इंग्लिश वाले हिंदी वाले सभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी लिखे दिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ भी लेना, हमारी बात को भी गौर से सुनना, ठीक है। तो वाकी टॉकी क्या काम करता है, हाउ डज ए वाकी टॉकी वर्क, ठीक है, क्या काम करता है। तो इसका आंसर हमने दे रखा है इसमें, देखिए बहुत बड़ा आंसर नहीं है। देखिए यह एक रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे मैसेज भेजे या रिसीव किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। यह एक क्या है, रेडियो ट्रांसमीटर है जिससे मैसेज भेजे या रिसीव किए जाते हैं। ओके, तो इट इज ए रेडियो ट्रांसमीटर फ्रॉम विच मैसेज आर सेंड एंड रिसीव्ड। तो ये हो गया इसका। अगला पॉइंट हमने लिख रखा, यह बैटरी की मदद से चलता है। भाई जो बैटरियां आती हैं, सेल आते हैं बड़े बड़े, देखिए आजकल सेल की जगह पर बैटरी ही कहने लगे हैं बहुत लोग। सेल का जो नाम है परिवर्तित हो गया है, सेल बहुत कम कहते हैं, बैटरी ही कहते हैं, ठीक है। तो उनको छोटी बैटरी कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह बैटरी की मदद से चलता है, इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अब बताइए इसमें कौन सी प्राइमरी सेल बैटरी पड़ती है कि सेकेंडरी बैटरी पड़ती है, बोलिए, याद करिए। तो इसमें सेकेंडरी बैटरी ही पड़ती है। जो सेकेंडरी बैटरी हमारी होती है, क्योंकि वो चार्जेबल होती है ना, चार्ज हो जाती है, ठीक है, तो इसको सेकेंडरी सेल बैटरी कहते हैं। तो उसमें जो हमारी वाकी टॉकी, इसमें सेकेंडरी बैटरी पड़ती है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इट रन विद हेल्प ऑफ बैटरी इज कैन बी, ठीक है, एक्सिलरी क्रेड एनीवेयर। ओके, तो ये तो इसका हो गया। और एक पॉइंट हमने लिख रखा है कि यह वाकी टॉकी सेट UHF ट्रांसमीवर नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ट्रांसमीवर नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका एक पैकेज आता है, पूरा पैकेज, जो मतलब मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे, एक पैकेज में शामिल 2 वाकी टॉकी और 2 रिचार्जेबल सेल और चार्जिंग बेस सेल, ठीक है, 220 वोल्टेज के होते हैं जो, ये आपको इतना पैकेज में मिलेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वाकी टॉकी से संबंधित कि वाकी टॉकी की जो रेंज होती है बात करने की, ठीक है, कितनी दूरी तक बात कर सकते हैं। यहाँ लिख रखा हमने, यह 5000 किलोमीटर रेंज तक काम करता है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल कॉल्स मोड दिए गए होते हैं, मोड्स दिए गए होते हैं, ठीक है। देखिए इनसे क्या होता है कि सभी हमारे जो फौजी भाई होते हैं ना, जो एक ग्रुप होता है, कम से कम 15 या 20 फौजी भाइयों का ग्रुप होता है जो वाकी टॉकी लिए होते हैं। अगर एक भाई के पास कोई सूचना जाती है तो सभी की घंटी बज जाती है, ठीक है, सभी के पास पहुंच जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर वो चाहे, जो हमारे जो मल्टीपल कॉल्स मोड दिए गए होते हैं, इनकी मदद से क्या होता है ना कि हम अलग अगर कहीं बात करना चाहें ग्रुप से हट के तो बात कर सकते हैं। इनका काम यही होता है ना। तो आई होप समझे होंगे आप सभी लोग। और एक क्वेश्चन में टॉपिक लिख रखा है कि वाकी टॉकी में इंटरकॉम फंक्शन, ठीक है, रिक्टिवेट करने के लिए एक डिटेक्टेड बटन दिया गया है, ठीक है। तो भाइयों, जो भाई हमारे नए आए हैं चैनल पे, वीडियो पे ऐसा मगन मत हो जाना कि लाइक करना भूल जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। भाई ये मेहनत आप सभी के लिए है, ठीक है।
तो आप सभी को भी ज़रा प्यार दिखा देना अपने भाई को कि वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे से कमेंट कर देना है प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, बेल आइकन और कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको जब तक आपका टेस्ट निकलेगा नहीं तब तक आपका भाई आपके सभी के लिए मेहनत करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MCB क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज MCB। तो यह एक प्रकार, ठीक है, यह एक सर्किट ब्रेकर, जिसे हम सर्किट ब्रेकर होता है ना, यह एक सर्किट ब्रेकर होता है। कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप, ठीक है, सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई रोक देता है। मान के चलिए आपका जो है उपकरण, ये उपकरण आपके लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी MCB है और यहीं से आपकी अर्थिंग गई हुई है, वायर जो है तार वायर गए हुए हैं, और यहाँ ये जो ट्रिप हैं ये हैं। अगर यहाँ कोई फॉल्ट आती है तो ये ऐसे जो है ऐसे ऐसे इधर तरफ गिर जाएगी, मतलब नीचे तरफ गिर जाएगी, वो कनेक्शन काट देगी, जो उसका विद्युत का कनेक्शन होगा वो कट जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो फॉल्ट होने वाले सिस्टम है, जो उपकरण है हमारे बच जाएंगे, इससे यही फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी को हम MCB कहते हैं, या एक सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, तो व्हेन वेयर देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, द सर्किट ब्रेकर टिप्स ऑटोमेटिकली एंड स्टॉप्स द सप्लाई। ठीक है, समझ चुके होंगे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लिख रखे हैं। अगला पूछ सकता है MCB कितने प्रकार की होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ MCB, कितने प्रकार की होगी, ऐसा पूछ सकता है ना। तो आप सभी को बताना है बिना घबराते हुए कि MCB जो हमारी होती हैं सर 5 प्रकार की होती हैं, जो कि आने वाले उतार चढ़ाव पर आधारित, उतार चढ़ाव मतलब समझते हैं कि कहीं वोल्टेज ज़्यादा है कहीं कम है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ कौन सी MCB लगाएं, जो हमारे घर में है घर में कौन सी MCB लगाएं, होम में। ठीक है, तो ये तो उतार चढ़ाव पर आधारित होती है। तो देयर 5 टाइप्स ऑफ MCB बेस्ड ऑन द फैक्शन दैट्स कम ऑन इट। ओके, तो ये 5 प्रकार की होती है। अगर पूछ सकता है 5 प्रकार की कौन होती, तो आप सभी को बताना केवल इतना, सर 1B टाइप, 2C टाइप, 3D टाइप, 4K टाइप और 5Z टाइप। ठीक है, इतना बता देना। अब देखिए ये जो हमने लिख रखे 1 जो B टाइप होती है, इसमें क्या होता है कि 0.04 से 13 सेकेंड में ट्रिप हो जाएंगी, मतलब गिर जाती हैं। अगर इतने कोई फॉल्ट आता है तो 13 सेकेंड के अंदर अंदर ये ट्रिप हो जाती हैं, MCB अपनी लाइन कट कर देती है। ठीक है, और जो C टाइप की होती है तो 0.04 से 5 सेकेंड में ट्रिप हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती हैं। और जो हमारी D टाइप की होती हैं तो ये 0.04 से 3 सेकेंड में ट्रिप हो जाती हैं। ठीक है, लाइन कट कर देती हैं। और जो हमारी K टाइप की होती हैं, चौथी हमारी K टाइप, जो चौथी K टाइप है, ये 1 सेकेंड के कम समय में गिर जाती है। जो हमारी 5Z टाइप है, ये भी 1 सेकेंड के कम समय में ट्रिप हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, अब पूछ सकता है कि घरों में जो MCB, ठीक है, घरों में कौन सी टाइप की MCB लगाई जाती है, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो कौन सी टाइप की लगाई जाती है भाई, विच टाइप ऑफ MCB इन इंडस्ट्रियल इन होम्स। ठीक है, इन स्टाइल्ड इन होम्स कौन सी लगाई जाती है, तो हमारे घरों में B टाइप की MCB लगाई जाती हैं। ठीक है, अगर पूछ सकता है कि घरों में कौन सी लगाई जाती हैं, B टाइप की लगाई जा सकती नहीं, देखिए घरों में C टाइप की भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है MCB हमारे घरों में B टाइप की लगाई जाती हैं। ठीक है, एक हमने लिख रखा क्वेश्चन कि बड़े कारखानों, वाणिज्यिक उद्योग जैसी दुकानों में कौन सी MCB लगाई जाती है। जो हमारे बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, इसमें कौन सी MCB लगाई जाती है, तो इसमें C और D दोनों प्रकार की MCB लगाई जाती हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि MCB, जो हमारी MCB है, ये कितने एम्पियर तक होती है, हाउ मैनी एम्प्स। ठीक है, एम्पियर्स इन MCB अप टू, कितने एम्पियर की होती है, ऐसा भी पूछेगा ना। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है भाई कि जो हमारी MCB हैं, जो हमारी MCB होती हैं, तो 1 एम्पियर से 63 एम्पियर तक मार्केट में मिल जाती हैं। ठीक है, जबकि
एमसीबी 63 एम्पियर से शुरू होकर 1000 एम्पियर तक आती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी एमसीबी बड़े बड़े, ठीक है। तो कितने 63 एम्पियर से शुरू होकर 1000 एम्पियर तक आती हैं और 1 से 63 एम्पियर तक मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ओके, तो इसका तो ये हो गया दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर कहते हैं कि रख भरोसा वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आपने वो जुनून के साथ, वो शिद्दत के साथ मेहनत की है तो निश्चित ही आपका सपना पूरा होगा मेरे भाई। तो क्वेश्चनों पे मेरे बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जितने मुझसे जुड़े हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे कि जो मेरे भाई क्वेश्चन करके नहीं गए हों। और बेसिक भी पढ़ते रहना, बेसिक मत छोड़ना, क्योंकि बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है एमसीबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है एमसीबी और एमसीसीबी। एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर है? एमसीसीबी भी आती है ना, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी? इसमें पूछ सकता है अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो हमने यहाँ पर आंसर दे रखा है भाई कि एमसीबी का इस्तेमाल लो करंट सर्किट में किया जाता है, ठीक है। जो हमारी एमसीबी है, जो लो करंट सर्किट है, उस सिंपल सी बात कहने सर, एमसीबी का इस्तेमाल लो करंट सर्किट में किया जाता है और एमसीसीबी का इस्तेमाल हाईवी करंट सर्किट में किया जाता है। ये तो सिंपल उदाहरण हो गए, ठीक है इसके। और जो हमने इम्पोर्टेंट थॉट्स लिख रखे हैं, देखिए यहाँ पर, एमसीबी को रिमोट से बंद या चालू नहीं किया जा सकता। जो रिमोट होते हैं, कंट्रोल रिमोट होते हैं, उससे ना बंद किया जा सकता ना चालू किया जा सकता है, ठीक है। और जो एमसीसीबी होती हैं, ठीक है, एमसीसीबी में सट तार का इस्तेमाल करके इसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। ये इसमें, ठीक है, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर यही हो गया। ओके भाई, तो इट कैन बी ऑपरेट रिमोटली बाई, ठीक है, यूजिंग वेयर अटैच्ड टू द एमसीसीबी, ठीक है, टू द एमसीसीबी। तो इसका ये तो हो गया। अब पूछ सकता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक जो हमारा हॉर्स पावर है, देखिए थोड़ा टॉपिक उसी में से है लेकिन थोड़ा चेंज किए हैं। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, पूछ सकता है ना। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स, कितने वाट्स के बराबर होता है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 746 वाट के बराबर होता है। ओके, और फिर मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर चैनल पर नए आए हैं तो भूलना नहीं वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे भाई प्यार से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर कोई भी वीडियो आएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आएगा, इतना याद रखिएगा मेरे भाई, यूज़फुल ही होगा, कोई फालतू वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भाई हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो पहले की जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके उन वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन देख के समझ रहे होंगे कि भाई हाँ बहुत मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो भाई को थोड़ा मदद तो करनी ही चाहिए, है ऐसा कि नहीं भाई, बोलिएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 वाट हर्स, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। तो कितने जूल के बराबर होता है? 3600, ठीक है, 3600 जूल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्यूब लाइट का क्या कार्य होता है। जो ट्यूब लाइट आती हैं इनका क्या कार्य होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब लाइट, इनका क्या कार्य होता है। तो इनका जो कार्य होता है यहाँ पर हमने लिख रखा है मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। जो हमारी ट्यूब लाइट है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, बदलती हैं। तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है, लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है। जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर वर्क्स, इसका क्या कार्य होता है।
तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये बदलता है लाउड स्पीकर। ओके, तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ थे मेरे भाई, जो आपको अगर लगे हों कि भाई ने क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट कराए हैं। हमारे कुछ मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी हैं वो कह रहे थे सर एमसीबी पर क्वेश्चन बनाइए। देखिए एमसीबी का जो पूरा चिट्ठा है हमने इसमें खोल के रख दिया। अब क्या इससे ज़्यादा भी बनेगा क्वेश्चन कोई? और वाकी टॉकी पर मेरे भाई कह रहे थे, उस पर भी मैंने बना दिया जो इम्पोर्टेंट लगे। सेल पे कह रहे थे कि सेल रासायनिक सेल। ठीक है, तो ये सब हमने क्वेश्चन कराए आप सभी को। बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, तो जो इम्पोर्टेंट लगा वो कराएं। अगला वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी तैयारी में लगे रहना, बेसिक से पढ़ते रहना, क्योंकि अब समय नहीं है तो अपने माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है ना भाई। तो अंत समय तक लड़ना है जब तक कि सफलता मिल न जाए। कहते हैं ना, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए मेरे भाई, जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। अंत समय फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों में शेयर करना। बहुत से मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों में, कहते हैं क्या यार हम ही देख ले, हम ही बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आप सभी को दोस्तों में शेयर करना है। देखिए हर एक राज्य का इसका सिस्टम क्या होता है भाई ना, कि हर एक स्टेट का जो वैकेंसी होता है ना वो अलग होता है। हर एक स्टेट का जो मेरिट लिस्ट बनता है वो अलग बनता है। तो आपको क्यों घबराना यार। आपके जो दोस्त हैं, अगर आप किसी कारणवश चूक जाते हैं तो आपके वजह से अगर आपके दोस्त को फ़ायदा मिल रहा है तो भाई मेरे भाई मिल जाने दो। क्योंकि भाई हैं जो ट्रेड टेस्ट में बढ़िया से क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं, फिर भी ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिए जाते हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर है भाई, लेकिन ज़्यादातर तो पास ही होते हैं जो जवाब दे देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।